कभी 680 690 11th क्लास में आ रहे थे? मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी 690 की। 11th में भी नहीं, 12th में भी नहीं, नीट से एक दिन पहले भी नहीं। तो एक बार उसे लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ते हुए, और वही पेज बार बार पढ़ते रहो, उससे ना दिमाग में इमेज बन जाती है। फर्स्ट जब सेशन था तो मैंने कहा नीट का होगा नहीं होगा तो जेई तो निकाल लो, एक सीट तो बचे। तो सबसे कम मांगता है ऊपर वाला उसकी झोली भर देता है। स्कूल जा रहे थे? हाँ। और ट्यूशन क्लासेस जाते थे बोर्ड के? हाँ। और यहाँ कोचिंग, समय कैसे मैनेज हो रहा था? मुश्किल तो बहुत था। एक तो 11th में जब थी तब तीनों चीज़ें थी मेरे पास। तो 11th में स्कूल की क्लास साइड पे चला दी और अपना उस टाइम पे लेक्चर देख लिया। ऑनलाइन चल रही थी इस वजह से ऑनलाइन चल रही थी, बच गए, कोविड टाइम था। आपके प्रिंसिपल सुन सकते हैं ये? अब क्या टीसी मिल गया? अब ठीक है, हो गया। तो ऐसे हो जाता था, मतलब मैनेज थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता था। तो पर ये कि ज़्यादा टाइम थोड़ा निकालना पड़ता था, मैक्सिमम टाइम पढ़ना पड़ता था। ये कितने नंबर आ रहे थे तब आपके टेस्ट में उस समय? जब मैंने देना स्टार्ट किया था मेरे 600 प्लस आ जाते थे, 650 तक लगभग 11th में। तो एक बार मेरा नाम भी आया था वो टॉप उसमें। अच्छा। एक ही बार आया था। ऐसे आते थे कभी 680 690 11th क्लास में आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। 12th में पहले टेस्ट में आए थे 685। उसके बाद घटते ही चले गए थे। आपके फिजिक्स वाला में कभी किसी टेस्ट में 690 आए थे? यानी आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो नीट में जाके निकला। हाँ। किसी लकी हो आप? नहीं बोलो कितना हार्ड वर्क है सर मेरा। लकी नहीं हूँ मैं। पर ये कितनी अच्छी चीज़ है ना कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आपका नीट का पेपर ही था। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी 690 की। 11th में भी नहीं, 12th में भी नहीं, नीट से एक दिन पहले भी नहीं। वो 690 आ गए, लेकिन इतना मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था। मेरे को 650 655 था एक्सपेक्टेड। जो सबसे कम उम्मीद करता है ऊपर वाला उसको सबसे ज़्यादा देता है। जो सबसे कम मांगता है ऊपर वाला उसकी झोली भर देता है। और जो लालची होता है उसे ऊपर वाला कहीं कुछ नहीं देता है। जेई भी दिया था आपने? मेंस दिया था। उसमें मेरी 98.6% आयल थी। फिर क्या जेई इसलिए देता था क्योंकि फर्स्ट जब सेशन था तो मैंने कहा नीट का होगा नहीं होगा तो जेई तो निकाल लो, एक सीट तो बचे। तो इसलिए मैंने जेई दे दिया था। और फिर तो जब नीट हो गया तो नीट के बाद सीयूईटी था, फिर मैंने सीयूईटी नहीं दिया क्योंकि नीट हो जाएगा। तो जेई के साथ आपने बेवफाई कर दी पूरी तरह से? पहले उसको उम्मीद दी कि मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने सर किसी के लिए सीट छोड़ दी ना, अच्छी बात। ओह, ये सोच है आपकी, क्या बात है। मैंने कहा नवंबर आ गए और एग्ज़ाम भी पास है, अब क्यों मार्क्स इतने जा रहे हैं। पहले तो चलो ज़्यादा नहीं, 650 प्लस नहीं, 600 प्लस तो आ ही रहे थे, तो फिर तब डर लगा था। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट जो है ना 1-2 टेस्ट स्किप भी किए थे शायद। किस लिए? वो सिलेबस नहीं हो पा रहा था मेरा ना, वो थोड़ा बहुत सिलेबस जैसे रह जाता है बीच में 1-2 चैप्टर, किसी रीज़न से कुछ इशू हो गया था, तो मेरा वो वहाँ पे थोड़ा सा बैकलॉग हो गया था, बट बाद में कवर कर लिया था। बताओ ना कैसे कवर करते हैं और कैसे मोटिवेशन आता है, क्या रीज़न रह गया था बताओ। बच्चे सुनना चाहते हैं कि क्या होता है, उनके साथ भी होता है, वो कवर नहीं कर पाता है इंसान। अक्सर क्या होता है कि एक बार अगर हमारा कुछ छूट गया तो हम वापस उसे कवर नहीं कर पाते, फिर अपने आप को लगातार कोसते रहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, न टेस्ट दे रहे हैं। और ऐसा नहीं, मैं देखता हूँ, मैं बैच के अंदर जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो असल में टेस्ट देना चाहते हैं, इंटेंट अच्छा है, पढ़ाई करना चाहते हैं, पर उनसे हो नहीं पा रहा है। जो आपने बताया अभी, क्लास में टेस्ट नहीं दे पाई कुछ कारण से, उन कारणों को ओवरकम कैसे करना है? उसका यही है, एक सबसे पहले ना सबसे अच्छी चीज़ है एक टेस्ट ढूंढो कि जैसे मान लो मैं 1.2 में हूँ तो अगला टेस्ट 2.2 या 3.2 को देख लिया जो होने वाला है, या फिर मान लो कहीं पे भी हो बैकलॉग है, ठीक है, तो एक टेस्ट देख लिया, इसका सिलेबस मुझे ख़त्म करना है इतने दिनों में, उतने प्रिस्क्राइब डे में ना एक अंदर से रहेगा कि चलो इतने दिन में मुझे ख़त्म करके वाला टेस्ट देना है, और देना ही देना है वरना नीट नहीं निकलेगा। ये एक अंदर से खुद सोचना पड़ता है। तो उसके बाद जो वो इनर मोटिवेशन होती है ना वो आपको बोलती है। और एक ये भी होता है कि बोर्ड्स भी देने हैं, फिर घर वाले भी मार्क्स देखेंगे, स्कूल में भी परफॉर्म करना है, स्कूल में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर टीचर्स भी शक करेंगे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। क्या फ़र्क पड़ता है टीचर्स के शक करने से? सपोर्ट नहीं करेंगे ना अगर शक करेंगे तो। आपके केस में आपको सपोर्ट भी कर रहे थे। तो इसलिए स्कूल में परफॉर्म करने का भी थोड़ा प्रेशर रहता है। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा फिर क्या होगा, फिर मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ड्रॉप लेना पड़ा, एक और ड्रॉप लेना पड़ा। आप बैकलॉग या कुछ भी छूट जाता था तो आप वीकेंड पे कवर करते थे? हाँ, 1-2 लेक्चर का तो हो जाता है बैकलॉग की। आज सर दर्द हो रहा है, आज नहीं देख सकते 2-3 लेक्चर, तो सैटरडे संडे ऑफ होता था बैच में, तब देख लेते थे। इस सैटरडे संडे को जो ऑफ है ना, ये काफ़ी अच्छा रहता है बैकलॉग कवर करने के लिए और पढ़ने के लिए।
अभी भी करते हैं, सही रहता है। मैक्सिमम बैच में करते हैं, बाद में दिक्कत हो जाती है 3.2.1, वहाँ समय कम बचता है, वहाँ ऑफ देना मुश्किल हो जाता है, 1.2 में हो जाता है ये सब चीज़ें। रिवीजन कैसे करते थे आप? रिवीजन का सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। बताओ। जैसे फिज़िक्स में तो ये था, शॉर्ट नोट्स में चैप्टर के साथ साथ बना लेती थी। तो जब चैप्टर ख़त्म हुआ तो रोज़ एक तो ये फ्री टाइम में 5 मिनट 10 मिनट लगता है, 1-2 पेज के शॉर्ट नोट्स होते हैं रिवाइज़ करने में। तो शॉर्ट नोट्स तो रोज़ ही रिवाइज़ कर सकते हैं, और कभी कभी जब ऐसा फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर लिए सर के नोट्स के, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और मेरा एक ये था कि जैसे डीपीपी कर रही हूँ रोज़, तो उसमें जैसे 10 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहली बार में नहीं बनते, उन्हें मैं एक डायरी में लिखती थी और वीकेंड्स पे ना दोबारा सॉल्व करती थी। तो ऐसे मैंने काफ़ी टाइम तक किया था 12th में, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। और फिज़िक्स में तो ऐसे कि पहले नोट्स, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। फिर एक टाइम ऐसा आएगा शॉर्ट नोट्स करने की ज़रूरत होती है मैक्सिमम, मतलब फॉर्मूले बेस्ड ही आता है। नीट में तो बहुत ज़्यादा कोई डीप कंसेप्चुअल पूछते नहीं है। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा वही है, थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है। तो उसे मैंने ऐसे किया था कि जैसे ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज, ग्रुप 15, 16, 17, 18, 13, 14 एक एक पेज पे सारे ग्रुप्स लिख लिए थे। अब ना लिखने से एक तो याद हो जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लिखने से याद होता है, तो एक बार उसे लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ते हुए, और वही पेज बार बार पढ़ते रहो, उससे ना दिमाग में इमेज बन जाती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल था इनऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन फार्मूलाज, तो फार्मूला शीट साथ साथ बना ली चैप्टर के, और उसके बाद फिर उसी को रिवाइज़ करा। ऑर्गेनिक में तो अमित महाजन से डांट लगा देते थे अगर रिवाइज़ करके ना हो, तो उसमें तो रिवाइज़ करना ही पड़ता था।